छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान से राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। बता दें कि जनसभा में कमलनाथ के बयान के बाद से बीजेपी कांग्रेस के बयान और उनकी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। दरअसल छिंदवाड़ा में जनसभा के दौरान कमलनाथ ने पुलिस को नसीहत देते हुए बयान दिया था, जिसके बाद छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर वर्दी ने उनकी धुलाई कर दी तो वो कहां जाएंगे। वहीं बताते चले कि सांसद विवेक बंटी साहू की इस प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस विधायक विजय चौरे की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि कमलनाथ पर उंगली उठी तो लाखों लाशें जो हैं वो यहां पर बिछ जाएंगी। और इसी के साथ कांग्रेस ने सांसद से माफी की मांग भी की है, जिससे कि राजनीतिक तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो बता दें कि अब यहां पर कमलनाथ के बयान के बाद सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बयानबाजी के बाद कांग्रेस का गुंडा राज जो है एक तरफा नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान के बाद से यहाँ पर सियासत तेज हुई है, जिसके बाद देखा जाए तो एक के बाद एक बयानबाजी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ आई सुनी बात पुलिस की। मैं तो पुलिस वालों को कहता हूँ अपने वर्दी की इज्जत करिए। सबसे पहले आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए। और जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है कहाँ? ये सब कान खोल के सुन लें कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हम भी देखेंगे, आएगा समय भी आएगा। और अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए, ये मैं टीआई को कहता हूँ, कह दीजिएगा। जो उनका इतने लंबे समय से छिंदवाड़े में गुंडा राज था, माफिया राज था, तो छिंदवाड़े की जनता ने उसकी धुलाई कर दी। उनके घमंड को, उनके अभिमान को छिंदवाड़े की जनता ने चूर चूर कर दी। एक समय था जब वर्दी इनकी चौखट में बंधी रहती थी, लेकिन आज देश में मोदी जी का शासन है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी का शासन है, और इस शासन में कोई पीड़ित हो, कोई हो, उसको वर्दी ईमानदारी के साथ उसकी सेवा करने में चाह रही है। यहाँ के सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा जो कमलनाथ जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, निम्न स्तर की टिप्पणी की गई, वो अत्यंत अशोभनीय है, निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस का इतिहास रहा है, 45 साल से माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले में कभी ऐसा वातावरण छिंदवाड़ा में बनने नहीं दिया। छिंदवाड़ा की फिजा बिगाड़ने का काम नहीं किया गया। तो जिस तरीके से यहाँ पर लगातार सियासत जो है बयानबाजी के दौर में गरमाती हुई नजर आ रही है, चूंकि यहाँ पर देखें तो कमलनाथ के बयान के बाद से ही यहाँ पर अब बयानबाजी लगातार शुरू हुई है। पुलिस को लेकर, वर्दी को लेकर जहाँ पर कमलनाथ ने जो अपना बयान दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी में भी यहाँ पर सियासत और राजनीति दोनों ही तेज नजर आ रही है। बता दें कि कमलनाथ के इस बयान के बाद से लगातार वर्दी पर सवाल उठाना और वर्दी को धमकी देने जैसे सवाल जो है वो बीजेपी यहां पर उठाती हुई नजर आ रही है। चलिए, तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तौफिक मिस्कनी जुड़े हैं। तौफिक, देखा जाए तो कांग्रेस के इस बयान यानी कि कमलनाथ के इस बयान के बाद से अब सियासत काफी तेज हो चुकी है, और चूंकि देखें तो उन्होंने अपने इस बयान में कहीं ना कहीं पुलिस और पुलिस की वर्दी को लेकर एक प्रकार से धमकी भरे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए हैं, जिसके बाद अब सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल ये छिंदवाड़ा के हर्री में जनसभा को संबोधित करने कमलनाथ पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ से शिकायत की थी कि कार्यकर्ताओं की जो है एक फर्जी मामले जो है वहां की टीआई बना रहे हैं, और मारपीट जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ होती है तो पुलिस जो है रिपोर्ट नहीं लिखने के आरोप भी जो है कमलनाथ के सामने उन्होंने रखे थे। इसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस को नसीहत देते हुए टीआई को सुनाई थी, और वर्दी का बिल्ला न टांगने की हिदायत देते हुए बयान दिया था, जिसके बाद छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू ने भी बयान जारी किया था, और उन्होंने कहा था कि छिंदवाड़ा की जनता ने विदाई कर दी है। अब पुलिस भी जो है वो ये ना करती। इसको लेकर लगातार बयानबाजी का दौर चालू था, जिसके बाद छिंदवाड़ा कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर
विवेक बंटी साहू के द्वारा दिए गए बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कल सैकड़ों की संख्या पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे सड़कों पर उतरे थे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद कांग्रेस के जो विधायक है विजय चोरे, उन्होंने भी बयान दिया है, जिस पर कई बड़े सवाल खड़े करे कि ऐसे बयानबाजी विधायक को नहीं देनी चाहिए थी। किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, जिसको लेकर भी राजनीतिक छिंदवाड़ा पर गरमाई हुई है। वही विधायक चोरे ने बयान देते हुए कहा था कि अगर कमलनाथ जी तक पहुंचने से पहले लाखों की संख्या में लाशें जो है बिछाई जाएगी। बिल्कुल तौफीक, जैसे कि बंटी साहू के बयान के बाद से यहाँ पर कांग्रेस विधायक का जो बयान था वो ये दर्शाता है कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तो बिल्कुल गुंडा राज यहाँ पर चलता था, और ये उसकी एक झलक है जिस तरीके से लाशें बिछाने की जो बातें कांग्रेस द्वारा यहाँ पर की जा रही है। देखिए बिल्कुल विवेक बंटी साहू ने भी साफ तौर पर कहा था कि कमलनाथ की सरकार थी तो छिंदवाड़े में भी गुंडा राज देखने को मिलता था, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए जाते थे। तो ये अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी ऐसा कुछ ना समझे, जिसको लेकर भी विवेक बंटी साहू ने भी इशारों पे कहा था। कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा था कि कांग्रेस जो है कांग्रेस धोखा दे रही है, नहीं कि प्रशासन और नहीं पुलिस। तो ये देखिए तमाम जो है रियासत जो है छिंदवाड़ा पे तेज हो गई है। छिंदवाड़ा से लेकर दिल्ली तक जो है बयानबाजी को लेकर घमासान मचा हुआ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, चूंकि बयानबाजी का दौर है और अब आगे भी इस पे क्या कुछ बयान सामने आते देखना होगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए तौफीक बहुत बहुत